मुझसे कल एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई और मैंने जो सोनम सर आई सपोर्ट सोनम सर वाला जो पोस्ट था वो राइट विंग वाले ग्रुप में डाल दिया। और वहाँ पे ठहरे सभी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, मैं भी उन लोगों को थोड़ा नॉलेज नहीं था, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे। ठीक है, पोस्ट में 77 तो कमेंट हो गया, 12 तो लाइक है और सब एंटी नेशनल, मर जाना चाहिए इसको, चाइनीज एजेंट, CIA एजेंट, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो मैंने देखा, मतलब फिर मैंने सोचा कि ये लोग इतना आलोचना क्यों कर रहे हैं। अब मैं तो कोई मतलब IT सेल वाला नहीं हूँ कि गाली दूं ज्यादा वो लोग को, ठीक है। तो मैंने इस चीज पे थोड़ा सा रिसर्च किया और ऐसा क्या काम किया होगा सोनम सर ने जो उनको एंटी नेशनल का टैग दिया गया। तो मेरे राइट विंग वाले दोस्तों ने ये कहा कि देखो, सोनम वांगचुक ने एक बार कहा था चाइनीज आर्मी घुसने से हम लोग वो लोग का साथ देंगे, रास्ता दिखाएंगे, उस तरह की। तो मैंने वो क्लिप भी देखा और आप लोग भी देखिए। बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। तो ये क्लिप को छोटा सा देखने से ऐसा ही लगता है कि हाँ, सोनम सर तो एंटी नेशनल निकल गए, लेकिन इसका पूरा क्लिप जब मैंने देखा, और आप लोग भी देखिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि एक लद्दाख में जो कॉमेडियन था उसने किसी शो या किसी चीज में उसने बयान दिया था कि लद्दाख के लोग हमेशा चाइनीज आर्मी के को रोकने के लिए अपना खून बहा देते हैं। तो अगर सरकार उसके साथ ऐसी ही ज्यादती करेगी, लद्दाख के लोगों के साथ इसी तरह से नाइंसाफी होगी, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, अगर चाइनीज आर्मी फिर से घुसती है तो हम लोग वो लोग को रास्ता दिखाएंगे। तो मतलब सोनम सर ने किसी दूसरे का बात को कोट किया था। तो उस बेसिस पे उन्होंने कहा भी था कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की बातें कर रहा है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। तो सरकार को ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड कैसे हो सकता है, किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी। सरकार को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि लोगों के मन में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा ना हो। मतलब दिल से आना चाहिए, अब लाठीचार्ज करके केस लगा के वैसा नहीं, मन से आना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। और ये चीज जब मैंने देखा तो मुझको फिर वो आलू और सोना वाला भी याद आ गया। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरा तरफ से सोना निकलेगा। वो एक जस्ट फनी टाइप का था। तो उसको राहुल गांधी जी ने कोट किया था। तो सभी कोई फिर बाद में, इनका तो IT सेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो सबको लगने लगा कि अरे राहुल गांधी इतना बेवकूफ है कि वो आलू और सोना वाला बात मैं भी मान गया था। तो इसी तरह का मतलब IT सेल अगर किसी का ज्यादा पावरफुल होता है तो उस तरह के नैरेटिव दिखाई देते हैं। तो अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी को हेट करे या किसी को समर्थन करे। और मेरा तो 100% समर्थन सोनम सर के लिए है और मैं उनको समर्थन करूंगा। परिस्थितियां है और जब तक सोनम सर आवाज उठाएंगे तब तक हम उनका साथ देंगे और हम लोग भी आवाज उठाएंगे। और सरकार को ये चीज सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की आवाज ना उठे। और आवाज ना उठे इसका मतलब नहीं है कि आप केस लगा देंगे, लाठीचार्ज करेंगे, नहीं। आपको उस तरह की परिस्थितियां ही पैदा नहीं करनी होगी जिससे हम लोग आपकी आलोचना करें। जय हिंद, जय भारत।